अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, बहुत खूबसूरत जानकारी, बड़े खूबसूरत उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता जो गली में रहता है, एक कुत्ता जिसके गले में पट्टा होता है। गली में रहने वाला कुत्ता वो दर दर जाता है, कभी इस दर कभी उस दर, कभी दर बेदर, और अपने खाने के लिए वो घूमता है, खाने को तलाश करता है। और कहीं उसको खाना मिलता है, कहीं उसको लातें मिलती है, कहीं कोई उसको ठंडी रोटी दे रहा है, कहीं कोई बासी दे रहा है, कहीं उसको कोई डंडे की मार रहा है, कहीं कोई उसके पत्थर मार रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि इसका कोई मालिक नहीं है, इसके गए इसका कोई आका नहीं है। और जिसके गले में पट्टा होता है उसका घर होता है। वो खाने की तलाश में नहीं भटकता, क्योंकि उसको खाना उसका आका उसे खिलाएगा, उसका मालिक उसे खिलाएगा। वो खाने की तलाश में नहीं भटकता, वो दर बेदर नहीं भटकता, क्योंकि उसका एक खुद का घर है, उसका एक दर है, उसका आका है, उसका मालिक है। और जो बिना पट्टे का कुत्ता है वो भी उसी की जाति का होता है, वो भी कुत्ता होता है, वो भी कुत्ता होता है। फर्क एक गले के पट्टे का होता है। वो बिना पट्टे का, इसका कोई मालिक नहीं। जिसके गले में पट्टा, उसका एक मालिक, उसकी एक सरपरस्ती। गली के कुत्ते को, बिना पट्टे वाले कुत्ते को कोई पत्थर की मार रहा है, कोई लकड़ी की मार रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन जिसके गले में पट्टा है उसको छू नहीं सकते, उसको कुछ कह नहीं सकते। अगर वो बाहर बैठा दरवाजे पे भौंक रहा है या गुर्रा रहा है तो वो जानते हैं कि इसके गले में पट्टा है। इसके अगर पत्थर मारा, लकड़ी मारी, इसे डांटा, इसे धुतकारा, ये कुछ कहे ना कहे, लेकिन इसका आका, इसका मालिक अभी बाहर आएगा और वो झगड़ा करेगा, हमें गलत बोलेगा, हम पे नाराज होगा। उसको किसी में छूने की ताकत नहीं है। क्यों? इसके गले में पट्टा है। पट्टा इस चीज की निशानी है कि उसका कोई मालिक है। तो आखिरी इसी सिद्धांत के ऊपर मैं पीरा मुरीदी वाली लाइन की बात कर रहा हूं। जब खुदा के घर शरे महशर के रोज जब फैसला होगा, जब वो घड़ी आएगी, वो समय आएगा, तो फरिश्ते कहेंगे कि इसके गले में पट्टा है। किस बात का? सिलसिले का पट्टा है। कादरिया, मदारिया, फिरदौसिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, चिश्तिया, रज़ाकिया, इस नाम का इसके गले में पट्टा है। अब जो बात करनी है तो इससे क्या करनी है? इसके आका से करनी है, जिसका इतने पट्टा पहना हुआ है, उससे बात करनी है। और जब उससे बात करने जाओगे तो उस पीर के गले में भी पट्टा होगा, उसके पीर के नाम का। और आखिर में जब उसके पीर से मिलोगे तो उसके गले में भी पट्टा होगा, उसके पीर का। और जब ये चेन चलती चलती आएगी कहां? आका हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार मदीना, सरकार दो आलम, जिन्होंने अपनी उम्मत का हिसाब पर्दे में लेने की शर्त रखी हुई अल्लाह के पास, जिन्होंने बख्शिश अपनी उम्मत के लिए हमेशा बख्शिश मांगी, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए हमेशा दुआएं करी, वहां तक ये बात जाकर के खत्म होगी। लेकिन इन सब के मालिक तो ये हैं, इन सब के गले में तो पट्टा की शुरुआत, जो गले में पट्टे पड़े हुए हैं, सूफीज़म के सिलसिले के, किसी भी सिलसिला, कोई भी सिलसिला हो दुनिया के, सब जाके आका हुजूर पे खत्म होते हैं। सबके सरताज, सबके मालिक, उम्मत के वाली, उम्मत के मालिक वही हैं। जब उन तक मान लो मामला आएगा तो सारी बात ही खत्म हो गई। फिर तो वहां तो पहले ही दुआ की अर्जी लगी हुई है, बहुत कई सौ साल पहले ही उम्मत की माफी की अर्जी लगी हुई है। तो मेरे भाइयों समझो, ये पीरा मुरीदी लाइन है, पीर की अहमियत को समझो। मुरीद जो बनता है तो पीर उसके लिए क्या मायने रखाता है, क्या अहमियत रखाता है।
इस चीज को देखो, इस बात को समझो और अपने गले में सूफीज्म के पट्टे को डाल लो। जो सूफी है, जो अपने पीरों की निस्बत से जुड़े हुए हैं, उनकी बात मैं नहीं करता। जो मुरीद नहीं है, अहले सुन्नतुल जमात में होते हुए भी मुरीद नहीं है, वो ये सोचते हैं थोड़ा बाद में बनेंगे, थोड़ा समय निकल जाए, कुछ बाद में बनेंगे, और बाद ही बाद में एक दिन उनका एंड हो जाता है। या वो ये समझते हैं कि यार पीर से जुड़ जाएंगे तो एक जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी पीर को संभालने की। ऐसा नहीं है, उल्टी जिम्मेदारी पीर के माथे हो जाती है मुरीद के लिए दुआ करने की। तो मेरे भाइयों, पीर की अहमियत को समझो, पीर की अहमियत को समझो। बहुत से लोगों का यह ख्याल होता है, कोई बड़ा कोई भारी पीर देखेंगे जिसके आगे पीछे 150 चलते हो, इस चक्कर के अंदर वो मुरीद बढ़ ही नहीं पाते हैं और उनका एंड ही आ जाता है। तो मेरे भाइयों, इससे पहले एंड आए, अहले सुन्नतुल जमात से जो जुड़े हुए हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि अपना पीर कायम करें, अपने पीर से जुड़े, उनसे तरीकत लें, उनके रास्ते में रहें। उदाहरण तो मैंने कुत्तों का दिया है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो इंसान की जिंदगी पे ये लागू हो रहा है, सूफीज्म की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। मेरी ये जानकारी कैसी लगी, दुआ खैर में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहे पीर सूफी आफ्ताब मियां। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।